नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हैप्पी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस सेशन में हम स्पॉटिंग एरर को डिस्कस कर रहे हैं और वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, जिससे आपके ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। जैसे जो स्टूडेंट आज न्यू है इस वीडियो पर, वो इसका पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें 22, 23, 24 के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट, जिनके कंसेप्ट आगे नेक्स्ट सीजीएल में, एमटीएस में, सीपीओ स्टेन वगैरह में आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो, इसकी मत नहीं करना है। दूसरा, वीडियो अगर पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सके। और इस सेशन से संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन को अवश्य ज्वाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें अलाउड क्या है, V2 है। हिज सन टू ड्राइव ये इन्फिनिटिव हो गया, कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट को व्यक्त कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ कभी भी V1 नहीं आ सकता। ये कंसेप्ट कई बार आ चुका, कई क्वेश्चंस में पूछा जा चुका, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रॉब्लम का पार्ट ये है, बट से पहले पास्ट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो बट के बाद भी क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए। यहाँ वार्न की जगह वार्न होना चाहिए। प्रॉब्लम ए सेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर। इसमें देखो सबसे मेन पॉइंट क्या है, फिशरी सेक्टर। देखो इसमें ये एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको मैं। जैसे डिटर्मिनर है, नाउन है, तो एक पहले जैसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट में है नो नाउन नो डिटर्मिनर। तो इसका मीन्स ये हुआ कि नाउन नहीं है तो डिटर्मिनर भी नहीं है। क्लियर है, ये तो बात आपको समझनी है। अब ये कंसेप्ट हो गया कि डिटर्मिनर इसके लिए आ रहा है, कंसेप्ट फर्स्ट। सेकंड कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे डिटर्मिनर आ गया, फिर यहाँ एडजेक्टिव यूज कर लिया, फिर नाउन यूज कर लिया। अब यहाँ मान लीजिए अगर इनके बाद हम वर्ब की बात करते हैं, इसके बाद वर्ब की बात करेंगे, तो ये वर्ब इस नाउन के अनुसार होगा, यहाँ भी इस नाउन के अनुसार होगा प्यारे बच्चों। अब इसमें एक चीज देखिएगा, सबसे पहले द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन, यहाँ ये नाउन, ये फिशरीज क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेक्टर यहाँ क्या है, नाउन है, और ये दी क्या है, आपका डिटर्मिनर है। तो जो भी वर्ब आएगा इस सेक्टर के अनुसार होगा। सेक्टर वर्ड कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होगा। यहाँ हैव नहीं हो सकता है, इस हैव की जगह हैज का प्रयोग करना चाहिए। प्रॉब्लम हमारी इसी सेक्शन में होगी, ये हैव नहीं होगा। ये सिग्निफिकेंटली क्या है, एडवर्ब है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। इन द लास्ट 1 ईयर ये दे रखा है सेंटेंस, तो इसमें बाकी में कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम किस सेक्शन में हो जाएगी, सी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी कंसेप्चुअल है और इसके काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मान लीजिए सिंस दिया हुआ है या फोर है, और इनसे पहले मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, या स्टैटिक वर्ब होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस प्रकार से। तो यहाँ इसके बाद में टाइम मेंशन होगा, क्या आएगा, टाइम आएगा। इसके लिए जो टाइम आता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसको हम निश्चित समय कहते हैं। और इसके बाद जो टाइम आएगा वो क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, समय अवधि होगी। क्लियर है, ये इसमें कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसका कंसेप्ट ये होता है कि जैसे सिंस दिया हुआ है, सिंस के बाद यहाँ पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, तो इससे पहले क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस,
या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। दोनों ही कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक इसमें एक कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे सिंस दे रखा है, सिंस के बाद में क्या दे रखा है, पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है, और इससे पहले मान लीजिए टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन है, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या आना चाहिए, इज एम आर आर होगा। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना, तीनों ही कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वी हैव नॉट मेट दिया हुआ, सम ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल प्लूरल है, 6 मंथ पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ सिंस नहीं होगा, सिंस की जगह क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए। दोस्तों एक जानकारी आपको देनी थी, जो बिगनर हैं या पहले कहीं कोचिंग नहीं कर चुके हैं, कोचिंग लगाने की सोच रहे हैं, तो मैं एक पेड बैच लेके आया हूँ, फाउंडेशन बैच है। इस बैच में सबसे मेन पॉइंट क्या क्या है, देखो इस बैच में हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, ग्रामर के ऑल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वोकैब को करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे। अब ये तीनों कंसेप्ट इसमें लेंगे हम, ग्रामर को भी लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को भी लेंगे, वोकैब को भी लेंगे, तीनों सेक्शन पे इक्वल हमारा वर्क होगा। और सभी टॉपिक की रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे आई थिंक 150 या 200 क्वेश्चंस प्रत्येक टॉपिक के हम सॉल्व भी करवाएंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन के और कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब के हम कुछ कंसेप्ट प्लस उनकी प्रैक्टिस उसकी भी करवाएंगे। तो जो भी दोस्त ज्वाइन करना चाहता है वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करे और इस बैच को ले सकता है। मैं इतनी श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि जो भी ये बैच लेगा उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, उसको कहीं भी दूसरी जगह कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्टडी मटेरियल के लिए भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका ओवरऑल पूरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वैसे वैलिडिटी 1 ईयर की है, और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जैसे 8 मंथ्स या 7 to 8 मंथ्स का रहेगा, जिसमें आराम आराम से मैं करवाता हूँ। मैं जल्दीबाजी आपको नहीं करता, जैसे देख रहे हो आप, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करता, इजीली कंसेप्ट क्लियर करने के साथ आगे बढ़ता हूँ। और मैं एक फीलिंग देना चाहता हूँ कि जैसा बच्चा ऑफलाइन क्लास में फील करता है वैसा ही वो ऑनलाइन क्लास में भी फील करे। तो जो भी दोस्त इस बैच को लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू। अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात तो क्या है एक कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना, सेंड दे रखा है, सेंड की कोई सी फॉर्म है, इसके बाद somebody होगा, फिर इसके बाद में क्या होगा, टू प्लस somebody, इस प्रकार से इसका कंसेप्ट होता है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू हिम दे रखा है। एक सेकंड कंसेप्ट इसमें ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि जैसे इफ क्लोज होता है, इफ क्लोज वो क्लोज होता है जिसमें कंडीशन व्यक्त की जाती है, और स्पेशली ये इफ, अनलेस, सपोज, सपोजिंग आदि से स्टार्ट होता है। किस से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना, ये इफ से स्टार्ट होता है, अनलेस से स्टार्ट होता है, सपोज से स्टार्ट हो सकता है, और ये सपोजिंग से स्टार्ट हो सकता है। तो जो केस इनसे, जो क्लोज इनसे स्टार्ट होगा वो क्या होगा, इफ क्लोज होगा। तो इफ क्लोज जो दिया हुआ है, इस इफ क्लोज में मान लीजिए प्रेजेंट टेंस दे रखा है, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही आता है, वैसे मैं प्रेजेंट टेंस लिख रहा हूँ क्यों, कई बार कंटिन्यूस और परफेक्ट को भी ये डाल देता है, प्रेजेंट टेंस लिख दिया मैंने। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है स्पेशली सेल या विल के साथ में V1 होगा। कई बार मॉडल के रूप में, जैसे ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मे और कैन को भी ये यूज कर लेता है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा किया हुआ है। दूसरा, इसमें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी V1 से भी स्टार्ट कर सकता है सेंटेंस को, इस प्रकार का कंसेप्ट इसका है, और वही कंसेप्ट इसने फॉलो किया है। इफ यू वांट्स, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, और सेंड किया है V1 है। अब इसमें एक दूसरा जो कंसेप्ट है वो, इसमें एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्या है, जैसे फार्दर दे रखा है, फार्दर के बारे में जानकारी लेते हैं। कंपेरेटिव डिग्री होता है ये, फार का कंपेरेटिव होता है, फार का कंपेरेटिव डिग्री, डिग्री होता है मतलब अधिक दूर, फार, फार्दर, फार्देस्ट होता है।
फर्दर जो दे रखा है, फर्दर का मीन्स होता है इन एडिशन टू के सेंस में इसको यूज करते हैं, इन एडिशन टू के सेंस में इसको यूज करेंगे, के अलावा के सेंस में इसको यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, तो दूरी की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, तो एडिशनल एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्दर नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, फर्दर होना चाहिए। तो प्रॉब्लम किस पार्ट में हो जाएगी, डी पार्ट में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेज। अब इसमें जो कंसेप्ट है, ईच एवरी के साथ जो नाउन आएगा सिंगुलर होगा, द वर्कर्स कैसा है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कभी भी वर्ब सिंगुलर नहीं हो सकता। ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है ये आजकल, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ गेट्स नहीं हो सकता, गेट्स की जगह क्या होगा, गेट होगा। वेजेज चाहे किसी फॉर्मेट में है, सिंगुलर फॉर्मेट में है या प्लूरल में है, इसका एक ही फॉर्मेट होता है, सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, वेजेज ही होगा। तो प्रॉब्लम हमारी गेट्स नहीं होगा, गेट्स की जगह क्या करना चाहिए, गेट करना चाहिए, सी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, ये दे रखा है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, जैसे वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, थॉट कौन सी फॉर्म है, वी टू, ये भी पास्ट टेंस को शो कर रहा है। आगे बिफोर के बाद में क्या दे रखा है, स्टेप्ड आउट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन ये कि जैसे ये हमारे क्या है, इस प्रकार की चीजें पढ़ा दी जाती है कई बार, जैसे बिफोर से पहले क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या दे रखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसके बाद में क्या आना चाहिए, पास्ट सिंपल आएगा, ऐसा दे दिया। ये एक कंसेप्ट ये भी काफ़ी फेमिलर होता है, टीचर्स वगैरह पढ़ाते रहते हैं इस प्रकार से, ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो ऐसा सीन कुछ भी नहीं, आप तुरंत बोलोगे कि साहब ये पार्ट इसमें थॉट की जगह हेड थॉट करना चाहिए, ऐसे मिस्टेक कर दोगे। लेकिन इसमें एक चीज देखिएगा, वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड आउट बाहर निकलना होता है। जब हमारे पास एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं, क्या लेते हैं, डमी सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब डमी सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास क्या होता है कि जैसे कई बार तो क्या है, हम जैसे देर यूज कर लेते हैं और कई बार इट यूज कर लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस मैं आपको एक अलग सेशन में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ देर नहीं होगा, यहाँ देर की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, इट वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। तो प्रॉब्लम हमारी यहाँ सी पार्ट में होगी, यहाँ देर नहीं होगा, देर की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, इट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज हेल्दियर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है, वर्ब प्लूरल होगी, गुड फ्रेंड्स दे रखा, कोई इशू नहीं है। इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डोंट कैसे आ सकता है, डजंट होगा, इस प्रकार के ये सेक्शन में प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। अब देखो जूरी कलेक्टिव नाउन है और यहाँ वी टू दे रखा है, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई टंटा ही नहीं रहा, द राइट डिसीजन इन द केस हो गया। आफ्टर नोइंग, अब इसमें जो कंसेप्ट है, ये प्रेपोजिशन दे रखा है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की बात करेंगे तो ये जेरेंट होता है, और जेरेंट क्या होता है भाई, वर्बल नाउन होता है, क्या होता है, वर्बल नाउन होता है, वर्ब से बना हुआ नाउन कहते हैं इसको ऐसे। तो आपको पता है कि इसके बाद में क्या क्या आते हैं, इसके बाद में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होता है, वर्ब को भी क्या बनना होता है, नाउन बनना ही होता है जेरेंट के माध्यम से। तो आफ्टर नोइंग, ये तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रूथ क्या है, जिसके बारे में डेफिनेट हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ किसका यूज करना चाहिए, दी का। जिसके बारे में हमें डेफिनेट आइडिया लग जाता है तो उससे उस वर्ड नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाज वेटिंग फॉर ये अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस दे रखा। सी वाज वेटिंग फॉर ये अपॉर्चुनिटी। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले एक्टिवोइस और वर्सेज पैसिवोइस, ये कंसेप्ट मैंने कल की क्लास में बताया था। पैसिवोइस जो सेंटेंस होता है उसका पता कैसे लगे, देखो इसमें डूअर एब्सेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना। इसमें डूअर होता है, इसमें डूअर होता है। पहचानेंगे कोई भी सेंटेंस को, देखो कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए इज एम आर दे रखा है, वाज वर है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, वाज इनके बाद में अगर V3 है और ये V3 एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये इसकी विशेष बात है, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। फिर जैसे बी दिया हुआ है, बीन है और बीइंग है, बीइंग है, और इन सब के बाद में जैसे मान लीजिए V3 आ रहा है, तो सेंटेंस किस में होना जरूरी है, पैसिव में। दूसरा, जैसे मान लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का मीन्स हैविंग ऑब्जेक्ट्स। ये कंसेप्ट है, बिल्कुल आपको देखो रटना नहीं पड़ेगा, मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल। हैविंग ऑब्जेक्ट्स, पेवर्ब जिनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, हैविंग नो ऑब्जेक्ट्स, हैविंग नो ऑब्जेक्ट्स। अब सेंटेंस का टाइप क्या है, जैसे मान लीजिए एक्टिवोइस है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर सेंटेंस कैसा है, एक्टिवोइस है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस मान लीजिए एक्टिवोइस है और इंट्रांजिटिव है, तो इसके बाद में प्रेपोजिशन आ सकता है। ये कंसेप्ट है और इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जैसे दे रखा वेट के साथ फोर आता है और अवेट के साथ फोर नहीं आता है, इस कंसेप्ट के ऊपर ये जानकारी है, यहाँ फोर नहीं आ सकता, तो ये इंट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, सी वाज वेटिंग फॉर दे रखा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वर्ड जैसे मान लीजिए जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या है, वर्ड दे रखा है और वो SCN है और वो क्या है, ओवल साउंड को दे रहा है। क्या दे रहा है, ओवल साउंड स्टार्ट किससे भी हो, साउंड देखनी है हमें, तो यहाँ हमें किसका यूज करना चाहिए, एन का यूज करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी किसका साउंड दे रहा है, ओवल साउंड दे रहा है, तो ओवल साउंड दे रहा है, तो भाई यहाँ ए नहीं आ सकता, यहाँ क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। बी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, ए नहीं हो सकता है, एक ही जगह में एन का प्रयोग करना चाहिए। यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, यू वॉश द डिशेज, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और डिशेज द डिशेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड आई ड्राई, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब होगी। दी सेम क्या है, दी सेम हम जिस दी डिशेज के लिए हम दी सेम यूज थोड़ी करेंगे, इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। और प्रोनाउन क्या होना चाहिए, डिशेज प्लूरल है, तो जैसे देखा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम होता है, तो यहाँ दी सेम नहीं हो सकता, दी दैम यूज करेंगे अपन। क्या यूज करेंगे, दैम। ए सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। 61, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ माई साइड दिस ट्रैक डूरिंग द सेशन। देखो इसमें मैं पहले बता दिया कि फॉर और डूरिंग दोनों ही किसके लिए आते हैं, यूज टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोनों का प्रयोग। लेकिन इसमें देखो इसका प्रयोग करते हैं नॉन ड्यूरेशन, ज्ञात अवधि इसको बोलते हैं, और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, अननोन ड्यूरेशन। अननोन ड्यूरेशन, क्लियर बात हुई। तो यहां जैसे दे रखा, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक डूरिंग द सेशन। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे यहां जो दे रखा है, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ दिस साइड, तो इसमें क्या दे रखा है, ऑफ जो वर्ड है, ऑफ का जो सीन होता है, ये क्या बताता है भाई, रिलेशन। क्या बताता है, रिलेशन। यहाँ रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑफ साइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ साइड के सेंस में बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम किस में होगी,
ए सेक्शन। नेक्स्ट देखिए, आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी दे रखा है, क्या करना है इसमें बताओ। आंवला जूस इज रिच विद, यहाँ किस सेंस में हो रहा है, एक कंपनी को करता है, टू शो कंपनी। तो कंपनी की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ कंटेंट की बात कर रहे हैं। कंटेंट की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, इन यूज करेंगे। आंवला जूस इज रिच इन विटामिन सी, इन आ जाएगा, यहाँ विद नहीं होगा। द मैन हु वाज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वाज कोट दिस इवनिंग। अब यहाँ क्या करना है हमें, देखो, द मैन हु वाज कमिटेड द लास्ट नाइट वाज कोट दिस इवनिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, एक मैंने अभी जैसे बताया था कि सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव भी आपको जज करना है। सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव भी आपको जज करना है कि कब सेंटेंस एक्टिव इसमें होगा और कब सेंटेंस पैसिव होगा। भाई चोरी किसने की, इस आदमी ने की है, क्लियर है, तो डूअर के बारे में जानकारी है। ये जो फॉर्मेट है किसमें है, पैसिव इसमें है। क्या सेंटेंस को पैसिव इसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पैसिव इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ वाज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कमिटेड सेकंड फॉर्म में आएगी, यहाँ ए सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, वाज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड लॉइन इज द मोस्ट फिरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स। फिरोसियस का मीन्स क्या होता है, फिरोसियस का मीन्स होता है फुर्तीला, तेजी के सेंस में है। और यहाँ जैसे मान लीजिए वर्ड दिया हुआ है, यहाँ क्या दे रखा है, लॉइन। लॉइन कैसा वर्ड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ एन नहीं आना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। तो प्रॉब्लम तो हमें पता लगी कि बी पार्ट में आएगी प्रॉब्लम, लेकिन ए का यूज करना चाहिए कि बी का यूज करना चाहिए। कि जैसे हम लॉइन से पहले, ये लॉइन, नेक्स्ट चलो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर पेंडेमिक मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे आफ्टर का जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में जो सेट होता है, आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हम फीलिंग कूट कूट के हमारे दिमाग में भरी होती। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या दे रखा, इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पेंडेमिक मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। अब ना तो यहाँ जैसे ये दे रखा पास्ट सिंपल है और ना यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हमें क्या लगेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत है। उस कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, वो ट्रेडिशनल चीजें थी, पहले पूछते थे 2010 11 12 के आसपास, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो यहाँ क्या दे रखा है, इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, यहाँ वर नहीं हो सकता है, यहाँ आर होगा। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, यदि चीजें सामान्य नहीं है होने वाली आफ्टर द पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद में, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, कि मैनकाइंड मानवता को नया नॉर्मल उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे दे रखा है, इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पेंडेमिक, तो यहाँ ये आफ्टर द पेंडेमिक क्या है कि नाउन इन अपोजिशन का काम कर रहा है, एक ऐसा क्लोज है जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें वर्क की जगह आर का यूज करना चाहिए। 66 दे रखा, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इट वाज ए मिस्ट्री
हाउ द थ्यूज एंटर इनटू द हाउस। ये प्रेपोजिशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहां जैसे दे रखा है एंटर दिया हुआ है, एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, ठीक है भाई। डेस्पाइट जो दे रखा है इसके बाद ऑफ नहीं आता है, और कंसिस्ट, कंसिस्ट के बाद ऑफ नहीं आता है। लेकिन देखो यहां क्या है, इन स्पाइट, इसको छोड़ो, इन स्पाइट ऑफ होगा। इसके बाद देखो इसमें क्या दे रखा था, जैसे कंप्राइज, वो कंप्राइज कंसिस्ट नहीं, वो बाई मिस्टेक लिखा गया था। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता, लेकिन कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ जो दे रखा है द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, ये कौन सा है, V2 है। डेट इट वाज ए मिस्ट्री, पास्ट टेंस है। हाउ द थ्यूज एंटर इनटू द हाउस, तो यहाँ क्या करना है, हाउ द, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट टेंस है, V2 बी की सेकंड फॉर्म है। हाउ द थ्यूज एंटर इनटू, अगर जैसे मान लीजिए आप इसमें इंटर इनटू को हटा देते हो तो ये कौन सा होगा, V1 हो गया। तो V1 तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेंटेंस तो फिर भी करेक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होता है, एंटर इजकल टू ब्रेक इनटू, समझ भाई। हम इस इनटू को एज इट इज रहने देते हैं, और इस एंटर को ही हम क्या करते हैं, इस एंटर को हम क्या करेंगे, ब्रोक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो ब्रोक इनटू हो जाएगा, सेंटेंस हमारा क्या होगा, राइट होगा। इस एंटर को कैंसिल करेंगे और यहाँ किसका यूज करेंगे, ब्रोक का प्रयोग करेंगे। ए सेक्शन में प्रॉब्लम। 66 दे रखा है, ही वाज पेड हैंडसमली फॉर हिज एबिलिटी टू हैंडल द क्राउड स्किलफुल। अब मुझे एक बात बताओ, एडजेक्टिव किसके लिए आता है और एडवर्ब किसके लिए आता है, इसका पूरी कंफर्मेशन आपको होनी चाहिए। देखो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। किसको करता है, प्रोनाउन को। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कैसे कैसे करेगा, देखो इसका कंसेप्ट बता देता हूं मैं। एडजेक्टिव किसके लिए आ सकता है, नाउन के लिए आ सकता है, एक कंसेप्ट तो ये होता है। दूसरा कंसेप्ट इसका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है और लिंकिंग वर्ब दी हुई है, तो यहाँ एडजेक्टिव आकर इस सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। दो तरीके होते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, वैसे नाउन की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नाउन, ठीक है। प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव बाद में आता है, ये ध्यान रखना, पहले नहीं आता है। दूसरा तरीका इसका एक ये होता है। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रोनाउन दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, लिंकिंग वर्ब के रूप में है, लिंकिंग वर्ब है, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट का ही फंक्शन कर रहा है, और यहाँ एडजेक्टिव है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में आकर भी प्रोनाउन को ये क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। एडवर्ब क्या करता है, ये ध्यान रखना, ये वर्ब की विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की बताता है, ये एडवर्ब की बताता है, ये कंजंक्शन की बताता है, और ये प्रेपोजिशन की भी बताता है। अगर आपके दिमाग में फितूर भरा है केवल वर्ब की विशेषता बताता है तो आप गलत हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को करता है, प्रोनाउन को करता है। मैंने पोजीशन बता दी। एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आके नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव की पोजीशन प्रोनाउन के बाद होती है, या लिंकिंग वर्ब के बाद आकर ये से प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं जब प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। और एडवर्ब जो वर्ड है ये क्या करता है भाई, ये वर्ब की विशेषता भी बताता है, ये एडजेक्टिव की बताता है, एडवर्ब की बताता है, कंजंक्शन की बताता है, प्रेपोजिशन की बताता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे अगर मैं ये कहूँ एडवर्ब क्वालिफाइज ऑल
पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन, तो कोई गलत बात नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं है। ही वॉज पेड हैंडसमली, इसको कर रहा है सेंटर पैसिव में, पे करने वाला पता नहीं कौन है, किस चीज़ के लिए कर रहा है, फॉर हिज एबिलिटी। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा नाउन होगा। टू हैंडल क्या है, आपका वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द क्राउड है। अब इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, एडवर्ब की। स्किलफुल क्या है, एडजेक्टिव होता है, जो कि गलत है। इस स्किलफुल की जगह हमें किसका यूज करना पड़ेगा, स्किलफुली का यूज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। तो इतने सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, आगे मान ली किसी भी कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहे, आप आसानी से कर सके, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 68, यूजुअली रथीस हैजंट टेक पार्ट इन these types of several these types of events because of his hectic schedule। आपको मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और बिकॉज जो वर्ड है ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, ये कनेक्ट किसको करता है, ये वर्ड्स को कर सकता है, क्लॉज को कर सकता है, और ये सेंटेंस को कनेक्ट करता है। प्रेपोजिशन के बाद में क्या होगा, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या V1 + ING होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या है, यूजुअली रथीस हैजंट टेक पार्ट इन दीज टाइप्स। देखो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे दिस या डेट है, दिस या डेट के साथ में नाउन यूसी आ सकती है। यूसी का मीन्स अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होती है, कभी भी प्लूरल नहीं होती है। नाउन यहाँ क्या आ सकती है, ये SCN आएगी, सिंगुलर काउंटेबल आएगी। दीज और दोज जो दे रखे हैं, इसके बाद नाउन हमेशा कैसे होगी, प्लूरल होगी। कैसे होगी, प्लूरल होगी, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अब सेंटेंस क्या दे रखा है कि जैसे इन दीज टाइप्स दे रखा है, तो कोई मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ क्या दे रखा है, ऑफ इवेंट्स, ऑफ के बाद नाउन है, तो ऑफ से पहले भी नाउन होगा, तो नाउन होगा, डिटर्मिनर है, ये नाउन दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद में यहाँ क्या है, जैसे ये हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव है, क्योंकि जिस वर्ड के अंत में IC होता है वो कन्फर्म एडजेक्टिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब यूजुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंट के सेंस में अगर हम यहाँ हैजेंट की जगह डजेंट यूज कर लें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। हैजेंट की जगह डजेंट यूज करेंगे और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्रॉब्लम किस पार्ट में हो जाएगी, हमारी इस B सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, हैजेंट नहीं होगा। इस हैजेंट की जगह हमें क्या करना है, डजेंट का प्रयोग करना है, ठीक है। प्रॉब्लम B पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दिस डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। अब इसमें देखो क्या दे रखा, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग, दैट आई एम यूजिंग, स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दिस डेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दिया हुआ है। इज बिलोंगिंग, अब वर्ब का जो नेचर होता है क्या होता है, डायनामिक। डायनामिक का मीन्स इसमें ING लग सकता है। एक है स्टैटिक, तो इसमें ING लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बिलोंग स्टैटिक वर्ब है, जब भी वर्ब का प्रयोग ING फॉर्म में नहीं होता है तो हम पिछला टेंस यूज करते हैं। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पिछला टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में इज बिलोंगिंग की जगह हमें क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम किस पार्ट में हो जाएगी, B पार्ट में, बिलोंग्स होगा। 70 देखिए, वन ऑफ द मेजर चेंजेस ही फेस ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर द शॉर्टेज ऑफ मनी, द शॉर्टेज ऑफ मनी। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए दो नाउन है, ऑफ से कनेक्ट है,
तो फर्स्ट नाउन क्या हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, तो उससे पहले हम क्या ले लेते हैं, कई बार दी ले लेते हैं। ये भी कंसेप्ट को ध्यान रखना। वन ऑफ का कंसेप्ट बहुत शानदार है, इसके 3 कंसेप्ट है, तीनों को मैं बता देता हूँ आपको। वन ऑफ दे रखा है, वन ऑफ के बाद में क्या आ सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। वन ऑफ का मीन्स होता है बहुत सारी चीज़ों में से एक की बात आप कर रहे होते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ दिस और डेट तो नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन प्लूरल चाहिए हमें। तो क्या लेंगे, दीज ले सकते हैं, दोज ले सकते हैं, ये आर्टिकल दी आ सकता है, ये इसके बाद आ सकते हैं। दिस और डेट नहीं आता कभी भी। नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ब की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में से एक की बात करेंगे, तो वर्ब कैसे हो जाएगी, सिंगुलर ही होगी। वो कैसे होगी, सिंगुलर। क्लियर है। अब क्या लेते हैं, सेकंड सेंटेंस जैसे लिया अपन ने, इसमें कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। ये जैसे इस प्रकार से आगे ब्लैंक हो सकता है इसमें, तो ये सेम चीज़ पूरी की पूरी रिपीट होगी। जैसे दीज दोज हो गया, या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और इसके बाद ये नाउन आ गई। तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल। अब यहाँ जैसे मान लीजिए आरपी क्या आ जाता है, जैसे हूँ या विच आ जाता है, तो आपको कंसेप्ट पता है कि आरपी के बाद में ये एंटीसीडेंट हो गया, नाउन कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ जो भी वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, इस नाउन के अनुसार होगी। नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ये ध्यान रखना है। अगर इस सेंटेंस में आगे वर्ब यूज करते हैं, आगे कई बार ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं, तो ये वर्ब वन ऑफ के अनुसार आएगी, और ये वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस की लेंथ बताते उस तब की बात कर रहा हूँ। वन ऑफ के बाद में क्या आ सकता है, दी आएगा, दीज या दोज, पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन प्लूरल होगी। फिर उसके बाद आरपी आ गया, हूँ विच। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी नाउन के अनुसार आए, क्योंकि एंटीसीडेंट, इस आरपी का एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब होगी। सेंटेंस को अगर आगे एक्सटेंड किया जाता है तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर होगी। इसका थर्ड कंसेप्ट और है, देखो ये वन ऑफ से पहले क्या दे रखा है, जैसे ओनली या दी ओनली आ जाता है, इससे ओनली या दोनों, इसे वन ऑफ से पहले आ जाता है, तो इसके बाद सेम चीज रिपीट हो रही है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, नाउन कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। वन ऑफ के बाद तो प्लूरल ही आएगा, कभी कहीं भी आए, चाहे बहुत सारी चीज़ों में से एक की बात कर रहा है। दी ओनली, और ओनली के बाद में जो आरपी आता है वो फिक्स डेट होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होती है, हमेशा सिंगुलर होती है, ध्यान रखना। हमेशा सिंगुलर होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमने वन ऑफ को क्या कर दिया, यहाँ विटो कर दिया, ओनली दी ओनली लगा कर केवल एक की बात हम इसमें कर रहे हैं। इस चीज़ से फर्क पड़ा है कि वन ऑफ से पहले अगर ओनली या दी ओनली आ जाता है, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होने के बावजूद भी रिलेटिव प्रोनाउन डेट के बाद वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आती है। आपको ध्यान रखना है। तो 3-4 कंसेप्ट है, 3-4 कंसेप्ट, कोई से भी कंसेप्ट से क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस प्लूरल है, ही फेस्ड हिज अंडर ग्रेजुएट डेज, ये इस सेंटेंस का क्या है, नाउन इन अपोजिशन है, का फंक्शन कर रहा है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ वन ऑफ के अनुसार यहाँ जो वर्ब आएगी वर्ब पॉसिबल नहीं है, वर्ब की जगह हमें क्या करना चाहिए, वाज करना चाहिए। तो प्रॉब्लम किस पार्ट में होगी, डी पार्ट में। वर नहीं हो सकता है, यहाँ वर्ब की जगह वाज का यूज हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर कैन बी प्रेसियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बिलो यू, क्या करना है। देयर कैन बी प्रेसियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस, इन द सरफेस, इन आ सकता है क्या। जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से, और यहाँ जैसे मान लीजिए बुक्स है, ये रखी है, ये सरफेस है, ये क्या है, ये सरफेस दिया हुआ और इस पर रखी हुई है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे ऑन होता है, इसका मीन्स ऊपर तो होता ही है, लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है, पार्टली कवर्ड करता है। पार्टली क्या करता है, कवर्ड करता है।
अब जैसे मान लीजिए ओवर दे रखा है, तो उसका मीन्स क्या होगा, ऊपर होता है, ये वर्टिकल हाइट को रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल हाइट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और ये कंप्लीटली कवर्ड के सेंस में होता है, कंप्लीटली कवर्ड के सेंस में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका अपोजिट होता है अंडर, कवरिंग सेंस। इन क्या करता है कि जैसे मान लीजिए बाउंड्री वॉल है, तो उस कंडीशन में हम क्या ले लेते हैं, इन। तो यहाँ सरफेस से पहले इन नहीं आएगा, इनकी जगह क्या यूज करना चाहिए, ऑन द सरफेस। देयर कैन बी, मॉडल के साथ बी फर्स्ट फॉर्म में, प्रेसियस एडजेक्टिव है, ये नाउन है, मेटल्स दे रखा है, ऑन द सरफेस जस्ट बिलो यू दे रखा है, अबोव का अपोजिट बिलो होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, यहाँ इसमें इन नहीं आ सकता है, इनकी जगह ऑन होगा, बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना, जैसे यहाँ दे रखा है एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। कोई भी नाउन है और वो SCN है, तो उससे पहले डिटर्मिनर मस्ट है, मस्ट है, वो आएगा ही, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी नाउन SCN है तो उससे पहले डिटर्मिनर हमें चाहिए। एंटिक डायमंड नेकलेस, ये नेकलेस क्या है, SCN है, डायमंड एडजेक्टिव है, एंटिक भी एडजेक्टिव है। अब इससे पहले हमें क्या लेना है, डिटर्मिनर लेना है। तो डिटर्मिनर क्या होगा, इसका साउंड क्या है, ओवल साउंड है, तो क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, एन एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, डी पार्ट में, यहाँ एन का यूज हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी डज सी। क्वेश्चन टैग का एक देखो स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट होगा, और ये होता है क्वेश्चन टैग। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। योर एल्डर सिस्टर सब्जेक्ट लिव्स इन ए बिग सिटी, ये पूरा का पूरा क्या हो गया भाई, स्टेटमेंट। कैसा है स्टेटमेंट, आप बताओ, ये पॉजिटिव है, तो ये क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लिव्स कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ जो भी, यहाँ मेन वर्ब नहीं आती, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है। तो लिव्स प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होगी। सिस्टर के लिए क्या आएगा, सी आएगा, और सी के साथ में क्या होना चाहिए, डजंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डजंट होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम किस पार्ट में होगी, डी पार्ट में। डज सी नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, डजंट होना चाहिए, डजंट डी। नेक्स्ट 74, यू शुड हैव ये रेस्पॉन्ड टू माई क्यूरी सूनर। अब इस सेंटेंस में क्या करना चाहिए भाई, देखो सबसे पहले यू शुड हैव रेस्पॉन्ड, एक ध्यान रखना, ये कंसेप्ट इसमें दे रखा है, मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आना चाहिए, V1। मॉडल के साथ में अगर मान लीजिए हैव यूज कर लिया, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, V3 यूज करना चाहिए। ये शुड के साथ हैव है, तो रेस्पॉन्ड कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, पॉसिबल ही नहीं है। इस रेस्पॉन्ड की जगह में क्या करना चाहिए, रेस्पॉन्डेड करना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम किस पार्ट में होगी, सी पार्ट में, रेस्पॉन्डेड कर दो। नेक्स्ट देखिए, इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर पेंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। वर्नी होगा, आर होगा, रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया, एन नहीं आएगा, इस एन की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, दी का, दी लॉइन हो जाएगा। स्काई appears blue as it absorbs all colors and reflects only blue। तो स्काई क्या है, आकाश। पार्ट, ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और आपको पता है आकाश एक ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इससे पहले जो चीज़ डेफिनेट है, तो डेफिनेट से पहले हमें किसका यूज करना चाहिए, दी का। स्काई से पहले हमें क्या लेना चाहिए, दी स्काई होना चाहिए।
प्रॉब्लम बी पार्ट में हो जाएगी। दी स्काई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्स इफ दिव्या विल टेक ए सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। कॉल हर इन, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये इफ दे रखा है। एक कंसेप्ट ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए डेट है, इफ वेदर या WH वर्ड, ये कंसेप्ट ध्यान रखना बिल्कुल, इससे काफी रिलेटेड क्वेश्चन। अगर यहाँ पास्ट टेंस है, क्या है, पास्ट टेंस है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। इफ से पहले आस कौन सी फॉर्म है, V2 है। विल कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट है। विल की जगह हमें क्या करना चाहिए, वुड करना चाहिए। विल की जगह किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग हम कर देंगे। प्रॉब्लम किस पार्ट में हो जाएगी, सी पार्ट में। विल की जगह हमने क्या किया, वुड यूज कर लिया। कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, कंजंक्शन से पहले पास्ट टेंस है, तो कंजंक्शन के बाद भी क्या होगा, पास्ट टेंस ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम, ये महाभारत। एक चीज ध्यान रखना, सर्टेन डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल। ये सर्टेन है, नाउन कैसा होगा, सिंगुलर, S से। ये आपको ध्यान रखना है। आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम ए महाभारत। महाभारत क्या है, एपिक है, तो क्या लेना चाहिए, दी लेना चाहिए। डी सेक्शन में होगा, ए नहीं आएगा, ए की जगह में क्या यूज करेंगे, दी यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, द बॉय हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीट हिम फॉर नो वन फॉर नो फॉर वन मोर डे। रन रेन रन, रन दौड़ना, रेन सेकंड, और वापिस रन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थ्री है। द बॉय हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't stand his father beat him for one more day। can't help, can't stand, ये दोनों ऐसे फ्रेज हैं जिनके बाद क्या आता है, V1 प्लस ING आता है। मतलब नहीं चाहते हुए ऐसा करते हैं, द बॉय हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't stand his father। तो यहाँ बीट नहीं होगा, यहाँ बीट की जगह क्या यूज करेंगे अपन, बीटिंग, बी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, शी इज क्वाइट ए जनरस वुमेन टू हैव डोनेटेड सच ए लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। नाउन, क्योंकि ये डिटर्मिनर है, ये प्रेपोजिशन है, तो ये तो पता लग गया कि इसके बाद नाउन ही होगा। ये डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव, और ये नाउन है, ये भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो पूरा सेट प्रोग्राम है, कोई इशू नहीं है। शी इज क्वाइट ए जनरस वुमेन, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, जिस भी OUS आता है वो कन्फर्म एडजेक्टिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव है, इसके अनुसार इसका साउंड देखिए, ये आ गया, सी इज क्वाइट। क्वाइट और क्वाइट, इसका मीन्स होता है शांत, और इसका मीन्स होता है ऑलमोस्ट, दोनों एक साथ भी नहीं आते हैं, ठीक के सेंस इसको लेते हैं। तो ये मिस्टेक है, यहाँ क्या आना चाहिए, क्वाइट। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉब्लम आपकी C सेक्शन में हो जाए। नेक्स्ट देखिए, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इम्प्रूव माई रिलेशंस विद एन अपोजिशन। एंटी पार्टी एक्टिविटीज, नाउन, एडजेक्टिव, इम्प्रूव माई रिलेशन विद। अब ये क्या अपोजिशन कौन है, नॉन है, दी आना चाहिए, एन नहीं होगा। बी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, एन नहीं आएगा, दी आ जाएगा। दे यूजुअली एलिग डेट देर इज ए डिले इन procuring stationery due to the faulty purchases orders। क्या करना है,
दे यूजुअली, एलिक का मीन्स आरोप लगाना, डेट देर इज ए डिले। अब यहाँ जो भी वर्ब आएगी इसके अनुसार आएगी, क्योंकि देर का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि देर के बाद जो भी वर्ब आएगी इसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज जो भी होगा उसी के अनुसार हम यूज करेंगे। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और प्लूरल होगा तो प्लूरल। इन, अब इनके ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई भी वर्ब आएगी वो कैसे होगी, V1 प्लस ING, तो कोई इशू नहीं है। स्टेशनरी लेखन सामग्री होगी। ड्यू टू क्या है, ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर, ड्यू टू यहाँ कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, ड्यू टू क्या है, कंजंक्शन। तो ये क्या हो गया, सही है, कोई इशू नहीं है, सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देर आर 3 कप होल्डर्स प्लेस ऑन द कपबोर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरीट टेबल। अब देखो कोई भी प्लेस या पोजीशन एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट पोजीशन, पोजीशन से पहले भाई क्या लेंगे, एट लेंगे। तो यहाँ कपबोर्ड दे रखा है, वो क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन की बात कर रहा है, ऑन नहीं आएगा, इस ऑन की जगह एट होना चाहिए। यहाँ जो हमारी प्रॉब्लम होगी किस पार्ट में होगी, ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह यहाँ क्या जैसे दे रखा है, एट का यूज हम करेंगे, किसका यूज करेंगे, एट, एट। एक मिनट, देर आर द 3 कप होल्डर्स प्लेस ऑन द कपबोर्ड्स ऑफ, सॉरी सॉरी, यहाँ ऑन नहीं, एट नहीं होगा, एट की जगह हम इन लेंगे, क्योंकि यहाँ एक कपबोर्ड की बात कर रहा, अंदर के सेंस बात कर रहा है, तो इन होगा, यहाँ क्या आएगा, इन। नेक्स्ट देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। द, अब इसमें क्या है, देखो किसी भी वर्ड में ITY होगा वो नाउन होगा, नाउन है, ऑफ के बाद फंड्स नाउन है तो ये भी नाउन हो गया, ये डिटर्मिनर है, या जो भी वर्ब आएगी इसके अनुसार आएगी। विल बी एंश्योर्ड, देखो इंश्योर और एंश्योर, ठीक है। इसका क्या है, इसमें जो दे रखा है, एंश्योर का मीन्स होता है सुनिश्चित करना, निश्चित करना, और इसका मीन्स होता है बीमा करना, ठीक है। तो यहाँ द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट, अब ये फ्यूचर की बात करा तो ट्राइड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ट्राई होगा, क्या होगा, ट्राइड। सी पार्ट में प्रॉब्लम होगी, ट्राइड नहीं होगा, इसकी जगह हमें क्या करना है, ट्राई यूज कर लेना है। 86, आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव इनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। विल नॉट हैव दे रखा है, सेव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो सेव नहीं आएगा मॉडल के साथ, हैव दे रखा थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ क्या होना चाहिए, सेव्ड होगा। प्रॉब्लम क्या होगी, सी सेक्शन प्रॉब्लम होगी, सेव नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, सेव्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज ए नेचुरली ओकरिंग फिजिकल थिंग एसोसिएशन और कॉन्फ़िगरेशन दैट हैपन्स इन द विजिबल यूनिवर्स। क्या करना है, देखो यहाँ ये सेलेस्टियल एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो यह इसके लिए आ रहा है, कोई इशू नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स दे रखा है तो इसके अनुसार वर्ब आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाद दो सब्जेक्ट अगर और से जुड़े हुए हैं तो बाद वाले के अनुसार होगी। अब इसमें क्या दे रखा है, ये नेचुरली ओकरिंग फिजिकल थिंग, थिंग नाउन है और ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये भी एडजेक्टिव है, ये थिंग क्या हो गया आपका, नाउन है, ये नेचुरली एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब हो गया और ये दोनों एडजेक्टिव है, तो सीक्वेंस सेट है, कोई इशू नहीं है। एसोसिएशन नाउन है और कॉन्फ़िगरेशन भी नाउन है। डेट हैपन्स, अब ये इसके अनुसार होगा। इन द विजिबल में यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है,
और ये क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। तो पूरा का पूरा क्या करता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहा है, कोई इशू नहीं है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑनरेबल पर्सन डिजर्व्स रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी, ये दे रखा है। ऑनरेबल ओवल साउंड है, एन आना चाहिए, एक की जगह एन का यूज करेंगे, बी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019, नुपुर हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। देखो, जो काम पहले होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, जो काम बाद में होगा किस में होगा, पास्ट सिंपल में। तो यहाँ क्या दे रखा, बाद में आया है, व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019। अब नुपुर हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पहले से ही है, तो ये किस में होगा, ये जैसे मान ली पास्ट में है तो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, हैज नहीं होगा, हैज की जगह हेड होगा। जो भी एक्शन पहले होता है वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में होगा किस में होगा, पास्ट सिंपल में हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है हमें, किस पार्ट में प्रॉब्लम होगी, हैज नहीं हो सकता है। अब इसमें कौन सा दे रखा है, जैसे हैज, हैज सभी में दिया हुआ, हैज की जगह हेड का यूज हमें करना है। व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी 2000, नपूर हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी, नपूर हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी 2009, नूपुर हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी 2000, नूपुर हैज ऑलरेडी, देखो सभी में क्या है, हैज दे रखा है, हैज की जगह हमें क्या करना है, हेड। इसमें कुछ मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें एक ऑप्शन को कर लो, हैज की जगह हेड हो जाएगा। अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सुबर्ब्स। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले, कि जो अनिकेत दे रखा है, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट, अपार्टमेंट को पर्टिकुलर अपार्टमेंट की तो बात कर ही नहीं रहे, तो क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा, इन ए स्मॉल अपार्टमेंट होगा, दी नहीं आएगा, पर्टिकुलर अपार्टमेंट की बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं। सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर दे रखा है, ये सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनवाइट नहीं होगा, इनवाइट्स हो जाएगा, डी ऑप्शन प्रॉब्लम होगा। डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच, आई एम सॉरी माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। क्या करना है, डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच, आई एम सॉरी माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। डजंट होगा, काउंट होगा, भाई फ्यूचर की तो बात कर रहे हैं, तो डजंट पॉसिबल नहीं है, या क्या करना चाहिए, हमें वांट करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़, ये कंजंक्शन से पहले पास्ट टेंस है तो इज नहीं होगा, इसकी जगह वाज कर लेना चाहिए, ये सेक्शन में होगी। नेक्स्ट, ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन ए रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल, रॉबर्ट सब्जेक्ट कम नहीं आ सकता है, तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन रफ मैनर, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो कैम हो जाएगा यहाँ, सी पार्ट। नेक्स्ट, सी ऑफन एक्यूजेज हिम फॉर ए लैक ऑफ मोरलिटी, मोरलिटी का मीन्स नैतिकता होगा, अक्यूज के बाद में फोर नहीं आता है, यहाँ ऑफ होता, अक्यूज ऑफ का मीन्स आरोपी होना, फोर नहीं आएगा, ऑफ होगा, सी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट 96, ही विल मेक मिस्टेक्स बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, सो डियर पेरेंट्स वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट फॉरगेट ऑल ऑन इट। क्या करना है, he will make mistakes but he will learn by making mistakes, so dear parents once you put the money in your children's little pocket forget all on it, ये दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, हमें ऑन की जगह किसका प्रयोग करना है, अबाउट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, आई कांट टॉक राइट नाउ आई एम बीइंग रियली बिजी आई कॉल यू लेटर, तो यहाँ जैसे बीइंग की कोई आवश्यकता नहीं, पैसिव में यूज करते हैं, बीइंग की आवश्यकता नहीं है,
पी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। वन ऑफ दीज बॉक्सेज है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैज हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इफ इट विल रेन वी विल हैव ए टफ टाइम। देखो डबल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, इफ क्लोज में नहीं करते हैं तो यहाँ क्या होगा, रेंस हो जाएगा। अगर रिजल्ट क्लोज में यहाँ सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो इधर प्रेजेंट सिंपल यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एन एडवेंचर ऑफ टार्जन दे रखा है। तो इसमें क्या करना चाहिए, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एन एडवेंचर ऑफ टार्जन। तो यहाँ जैसे मान लीजिए जिसकी बात कर रहा है डेफिनेट हो गया, तो एन पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, एन नहीं होगा। इस एन की जगह जैसे मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एन, तो यहाँ डी का यूज कर लेना चाहिए, एन नहीं होगा। किस पार्ट में प्रॉब्लम होगी, डी पार्ट में, डी यूज कर ले। चार से दोस्तों ये हमारा सेशन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इतना जरूर कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आता है लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप नहीं करना है। आगे जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो भी कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।